वेलकम बैक। ये देखिए आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है। 16 आज हम शुरू करने चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि विभाजिता की जांच, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक है संख्याओं से खेलना, चैप्टर नंबर 16 है। तो हम क्या जाने, विभाजिता की जांच, यही हम आज आप लोगों को बताएंगे। कोई भी संख्या है, किसी संख्या से अगर विभाजित हो रही है, बट रही है, तो क्या कंडीशन है, ठीक है ना। तो पहला आपको हम बता रहे हैं 10 से विभाजिता का नियम, 10 का। तो 10 उन संख्याओं को विभाजित करता है जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे लिखा है 20 लिखा है 200 लिखा है, 2000 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 लिखा हुआ है, 50 लिखा है, 60 लिखा है, 90 लिखा है, 80 लिखा है। ये संख्या है जिनके लास्ट में इकाई का स्थान क्या हो, इकाई के स्थान पर 0 हो। वह संख्या किससे डिवाइड होती है, वह संख्या 10 से डिवाइड होती है, ठीक है ना। वे संख्या जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, सिर्फ 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपको बताएंगे 10 की विभाजिता का नियम। दूसरा है 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम, तो 5 से विभाजित वे संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई के स्थान पे 0 हो, नहीं तो 5 हो। जैसे देखिए 555 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, यानी यह 100 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने का मतलब उससे कट जाए, भाग दिया जा सके आसानी से, ओके। तो 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर या तो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। इसी प्रकार है 2 से विभाज्य होने के लिए। अब देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 हो, 6 या 8 हो। ये संख्याएं क्या होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं, ओके। अब होता है दूसरा, हम आपको बताएंगे कि 3 या 9 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर उनका योग क्या होता है, योग 9 से विभाजित हो जाता है, तो संख्याएं 9 से विभाज्य होंगी, नहीं तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होंगी। क्लियर है। जो संख्या दिया गया है, जैसे दिया है तो उसको हम जोड़ लेते हैं। सब संख्याओं को जोड़ लिया, लिख दिया 545। 545 क्या, ये जो है किससे विभाज्य है, तो देखिए यह कितना होगा, ये 545 इसमें से किसी से नहीं कटने वाला है। इसको जोड़िए, ये कितना होगा, 5 4 9 9 5 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, ठीक है ना। न 2 से कटेगा, न 9 से कटेगा, ओके। अगर हम लिख दें 5 5 4 5, ये लिख दिया गया। अब इसको हम जोड़ लें, ये 5 5 4 5, यहाँ पे ले लीजिए, सपोज कर लीजिए 3 है। तो ये इसको आप जोड़ के देखिए, 5 + 5 + 3 + 5 हो गया, 5 15, 3 कितना होगा, 18 होगा। ये 3 से भी कटने वाला है, 6 हो गया, और 18 जो है वो 9 से भी कटने वाला है, 9 दूना 18, ठीक। तो पहला हम 10 से विभाजित, इकाई के स्थान पर 0 हो। दूसरा 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, नहीं तो 5 हो। और 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। 3 और 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करते हैं, उन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर वो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, उसका योग कटना चाहिए। जितना आपने जोड़ा है उसके योग को चेक कर लीजिए,
कि वो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है कि 9 से कट रहा है। बहुत ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग जो है क्या होगा, दोनों से कट जाएगा। अब मान लीजिए उसका योग 6 आ रहा है तो 3 से कटेगा। अगर उसका योग 9 आ रहा है तो कितना कटेगा, वो 9 से कटेगा। अगर 15 आ रहा है तो 3 से कटेगा। 18 आ रहा है तो 3 से भी और 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो इस नियम को लिख लीजिए। और यह जो है एक एक्सरसाइज है, इस पे एक्सरसाइज है 16.2, उसको हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो विभाजिता की जांच। और देखिए विभाजिता की जांच नंबर पहला आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, फिर आपको लिख ले लें, लिखा दे रहे हैं कि कैसे आएगा। ओके, नंबर फर्स्ट है 10 से विभाजिता का। 10 से 10 द्वारा, देखिए नंबर फर्स्ट 10 द्वारा विभाज्यता। 10 से कौन संख्याएं विभाज्य होंगी, ठीक है ना। कोई संख्या 10 से विभाज्य होती हैं यदि उसका इकाई के स्थान पर शून्य हो। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 20, 30, 40, 80, 200, 1000, सही है, डॉट 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 अनलिमिटेड संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल इसका है। तो वे कोई संख्या 10 से विभाज्य होती हैं। अब देख लीजिए वर्डिंग देख लीजिए, कोई संख्या 10 से विभाज्य होती हैं यदि उसका इकाई के स्थान पर 0 अंक, ठीक है ना। यदि उसका इकाई के स्थान पर क्या हो, 0। नंबर दूसरा 5 द्वारा, इस तरह से 5 द्वारा विभाज्यता। ठीक है, कोई संख्या, यहाँ देखिए कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। 0 या 5 हो। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए क्या होगा इसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ लिख दिया 510 हो गया, 555 हो गया। इस तरह से बहुत से अनलिमिटेड संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई के स्थान पे क्या हो, ये 0 हो नहीं तो 5 हो। नंबर तीसरा 2 द्वारा विभाज्यता। 2 द्वारा विभाज्यता, यदि किसी संख्या
यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य, 2 से विभाज्य होती है। ये देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन यही है। क्या कंडीशन है इसका? इसका कंडीशन यही है कि इकाई के स्थान पर, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है, या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह 2 से विभाज्य होती है। अब जो है अगला हमको बताना है 9 से विभाज्य होने वाली, नंबर 4 या 9 से विभाज्यता। कह रहा है कि एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अन्यथा वो 9 से विभाज्य नहीं होगी। जितनी संख्याएं आप सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद से आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर वो संख्या कट जाती है तो 9 से विभाज्य होगी, अगर वो संख्या नहीं कटती है तो 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह से दूसरा है, ये लिखा है हमने 9 या 3 से विभाज्यता, तो ये कंडीशन हो गया 9 से विभाज्य होने वाली संख्या। वही कंडीशन 3 से भी होती है। वे संख्याएं n, एक संख्या n संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अन्यथा वह 3 से विभाज्य नहीं होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, वैसे अटेंडा में लिख लीजिए 5, 5, 5, 2, 1, इस तरह से लिखा हुआ है। आप देखिए कि इसको क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करके चेक कर लीजिए कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए +5 + 5 + 15, 17, ये कितना हो गया, 18 हो गया। ये 9 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि ये 18 है, 9 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। ठीक है। तो जो संख्याएं हमने बताया है आपको एक बार रिपीट करना है। 9 या 3 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। ठीक है। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 0 होना चाहिए। 5 से विभाज्य होने के लिए 0 नहीं तो 5 इकाई के स्थान पे होना चाहिए। ठीक। और 2 से विभाज्य होने के लिए 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। ठीक है ना, इतना ही हमको याद रखना है। इसी पे आपका एक्सरसाइज है 16.2। तो 16.2 हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है। एक्सरसाइज 16, यहाँ से देखिए, इधर आप देखिए एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप छोटा छोटा क्वेश्चन है, लिखना है, लिख सकते हैं आप। यदि 21y5 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए, y के मान ज्ञात कीजिए।
मेरे देखिए y का मान कैसे ज्ञात होगा, ज्ञात कीजिए सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखिए ये क्या लिखा है, संख्या अंक 21y5 है, यह 9 का गुणज है। तो यानी कि इसका योग हमको क्या होना चाहिए, ये 9 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 + 1 + y + 5 इक्वल टू क्या, मिनिमम 9 होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये देखिए ये हुआ, यह 5 3 8 हो गया, y + 8 इक्वल टू 9। तो y बराबर क्या हुआ, 9 - 8, यानी ये y के स्थान पे ये 1 होगा। ठीक है, y के स्थान पे क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। आप 1 रख के चेक कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए तो वो क्या होगा, 9 का गुणज होना चाहिए। देखिए यहाँ जांच कर लीजिए, जांच हम चेक कैसे करेंगे। यहाँ देखिए 2 + 1 + y के स्थान पे 1 लिख देंगे और ये 5 है, जोड़ लेंगे तो ये 9 होगा, 9 होगा, जो 9 का क्या है, एक गुणज है। आई बात समझ में, 9 का एक गुणज है। हमने क्या किया है, हमने जो अभी बताया है हमने वही काम किया है कि इनको आप ऐड कर दीजिए और चेक कर लीजिए क्या ये 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि 31z5 9 का गुणज है, जहाँ z एक अंक है। देखिए यहाँ z क्या कह रहा है, एक अंक है, तो z का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर है, ऐसा क्यों है। तो लिखा है, देखिए यह 31z5 क्या है, 9 का गुणज है। यदि यह 9 का गुणज है तो इसका योग क्या आना चाहिए, इसका योग 9 का क्या आना चाहिए, इसका 9 आना चाहिए, या तो 18 आना चाहिए, नहीं तो 27 आना चाहिए। इस तरह से इसका योग आना चाहिए। तो यह देखिए 3 + 1 + z + 5, इसको आप ऐड करें तो ये हुआ 9 + z। अगर यहाँ z की वैल्यू हम क्या रख दें, z = हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 9 + 0 = 9। ठीक है ना। 9 जो है वो 9 का क्या है, गुणज है, क्योंकि 9 × 1 गुणज है। ठीक है। या अब देखिए z क्या है, एक ही अंक है, तो हम 0 ले सकते हैं, या 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। अगर हम ले लें z = 9 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 + 9 = 18। यह भी क्या होगा, 9 का गुणज है, गुणज है। आई बात समझ में। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, z के 2 मान प्राप्त होंगे, 0 और 9। अतः z के 2 मान प्राप्त होंगे, 0 और 9। ये इसका औचित्य है। ठीक है ना। यहाँ पर आप z बराबर 0 रख देंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए हमने लिख दिया है, यहाँ 0 जोड़ दिया तो 9 है, 9 का गुणज है। या तो आप 9 रख देंगे, 9 रख देंगे तो भी ये गुणज होगा, 9 का गुणज होगा। इसलिए यही रीजन है कि इसके 2 वैल्यू आएगा, 0 और 9। ओके स्टूडेंट, अब 2 क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।